किसको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए? देखो, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रूवन है एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, नहीं तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाम दो 3-4, जैसे किन केसेस में UTI लेनी चाहिए, किन केसेस में नहीं लेनी चाहिए? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लेनी चाहिए। आपको निमोनिया हो जाए बैक्टीरिया से, डेफिनेटली लेनी चाहिए। वायरल निमोनिया हो जाए, नहीं लेनी चाहिए। आपको UTI हो गया, लेनी चाहिए। प्रोस्टाइटिस हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बैक्टीरियल जिससे होते हैं, तो उन सब में लेनी चाहिए। बट अगर यही एटियोलॉजीज, मतलब यही कॉजेज किसी और ऑर्गेनिज्म से हो रहे हैं, ये नहीं है कि ये सारे जो लिस्ट मैंने दिया ये बैक्टीरिया ही कॉज करता है, ये वायरस भी कॉज कर सकता है, तो उसके लिए उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। 40 मिनट्स टू 1 डे उसका टर्न अराउंड टाइम है, उसमें पता लग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देखना चाहिए। सर, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए। दिख रहा है तो दे रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो नहीं दे रहे हैं। सर, लग रहा है तो दे रहे हैं, एविडेंस बेस्ड नहीं है। दिख रहा है तो दे रहे हैं, एविडेंस बेस्ड है। और आजकल दिखता है, 90% केसेस में दिख जाता है। इट्सा है, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, उनका आर्टिकल है इस चीज़ पे कि पहले फीवर का कॉज 53 to 70% पेशेंट्स में ही दिखता था, अब अराउंड 80 से 90% में पता लग जाता है कि क्या है कॉज। एडवेंट ऑफ मेडिसिन हुआ है, न्यूअर RT-PCR बेस्ड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई है, जिसमें आप RNAs को पीछे ट्रेस कर लेते हो, DNAs को पीछे ट्रेस करके ऑर्गेनिज्म बता देते हो। तो अवेलेबल सब कुछ है हमारे पास, बट ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। उसके लिए आपको एक आधा दिन लग सकता है, बट पेशेंट को भी होनी चाहिए।